बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे की रेसिपी। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका मूली का पराठा भी बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद मूलियाँ। उन्हें अच्छे तरीके से धो के तो बहुत बारीक कश कर लिया है और उनका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर मूलियों में पानी रह जाए तो आपका पराठा जो है बिल्कुल भी जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जब भी मूली का पराठा बनाना है तो कोशिश आपने ये करनी है कि उसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मुट्ठी भर के बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है मेरे पास। इसके साथ ही मेरे पास 3 से 4 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्चें हैं। पराठों को मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं मूली के पत्ते। मैंने मूली के पत्ते लेके उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बहुत मज़े के ये पराठे बनते हैं, आप लोग भी इसे इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास है दरदरा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही मेरे पास है दरदरा सा पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। इसके साथ ही मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं लास्ट पे ऐड करूँगी इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप लोगों ने पराठा बनाना है तो आपने इस मिक्सचर को उसी टाइम रेडी करना है, क्योंकि अगर हम उसमें नमक डालते हैं तो नमक पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो हमारा पराठा है वो सही नहीं बन पाता। अब मैं अपने इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मूली का पराठा बनाने के लिए आटा जो है वो मैं पहले से ही गूंथ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है घर वाला नॉर्मल चक्की का आटा। ये देखें जी, यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं पराठा बनाने की तरफ। यहाँ मैंने इक्वल साइज़ के 2 पेड़े लिए हैं और जब मैंने आटा गूंदा था इस रोटी के लिए तो उसमें मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया था। अब मैं इसमें फिलिंग डालने के लिए इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करूँगी और इसकी छोटी सी रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक पेड़े से छोटी सी रोटी जो है फिलिंग के लिए बना ली है, दूसरी भी मैं इसी तरह बनाऊँगी। मैं ये पराठा बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, आप लोग भी इसे इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का पराठा बनेगा। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। ये देखिए जी, इस तरीके से। ये देखिए जी, मैंने इसकी फिलिंग कर ली है और मैंने किनारों तक इसकी फिलिंग की है। अब दूसरी रोटी जो मैंने बेली थी छोटी सी, अब मैं उसको इसके ऊपर रखूँगी और इसको कवर करूँगी। ये देखें इस तरीके से। देखिए इस तरह से मैंने अपनी फिलिंग जो है वो तैयार कर ली है। अब मैं अपनी रोटी को बेलूँगी। उसके लिए मैं इस पर हल्का सा खुशका लगाऊँगी और बेलने की मदद से इसको बेलूँगी। यहाँ मैंने चूल्हे को ऑन किया है और मैंने जो तवा है वो अपना चूल्हे के ऊपर रखा है। जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ उतनी देर में मेरा तवा जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरीके से मैं अपनी रोटी को बेल रही हूँ। आप लोग अगर हाथों की मदद से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, हाथ से भी ये पराठा इजीली बन सकता है, लेकिन बेलन की मदद से बहुत ही प्यारा पराठा बनता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बेल ली है और बिल्कुल गोल रोटी बेली है मैंने। तो अब मैं इसको तवे पे डालूँगी। रोटी तवे पर डालने से पहले मैं तवे को हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ताकि जो रोटी है वो तवे के साथ चिपके नहीं। आप लोगों ने जब पराठा बनाना है तो तवे को अच्छे तरीके से गर्म करना है। और ये पराठा जो है ये हाई फ्लेम पे ही बनता है। ये देखें जी, मैंने अपनी रोटी को माशाल्लाह से तवे पे डाल लिया है और यहाँ पे बन रहा है मज़ेदार मूली वाला पराठा।
इसे बच्चे और बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और सर्दियों में अमूमन हर रोज़ हर घर में बनते हैं ये पराठे। आप इसे मॉर्निंग में नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में भी, और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पराठे को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें जी। अब इसे इसी तरह 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद फिर इस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। यहाँ पे मेरा पराठा दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से। अब मैं इस साइड पे भी हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। अब मैं अपनी साइड जो है वो चेंज करूंगी पराठे की। ये देखें जी, कलर देखें उसका माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा मेरा पराठा बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आंच को थोड़ा मीडियम कर दिया है ताकि जो पराठा है वो अंदर तक पक जाए। ये देखें जी, यहाँ पे मेरा जो पराठा है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं इसी तरह करके बाकी तमाम पराठे भी जो हैं वो बनाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा मूली वाला पराठा जो है बन के तैयार हो चुका है। आज मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी कि इसका जो मसाला है वो कैसे अंदर तक इसके कोनों तक लगा हुआ है। ये देखें जी, मैं अपने पराठे को तोड़ रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अंदर तक मसाला लगा हुआ है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।